नमस्कार। आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम काव्यांग परिचय पढ़ रहे हैं। काव्यांग परिचय कक्षा 12 में और साथ ही छंद पढ़ेंगे आज। तो छंद का ये वीडियो है, ये कक्षा 12 है। हिंदी साहित्य पढ़ने वाले बच्चों के तो काम का है ये। साथ में वरिष्ठ अध्यापक या हिंदी विषय से व्याख्याता की तैयारी करने वाले साथियों के भी ये बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो आपसे निवेदन है सभी इसे देखें और चैनल पर नए पधारे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साहित्य के काव्यांग विवेचन परंपरा में और गीति का छंद पढ़ेंगे। अब छंद से संबंधित एक घंटे का एक वीडियो पहले लग चुका है। पहले आप उसे देखें, समझ विकसित होगी और उसके पश्चात आप इसे देखें तो गीति का छंद में से और अर्थ वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। तो किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो ये होगा कि यह मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात तो क्या है, मात्रिक छंद है। तो प्रश्न होगा गीति का छंद एक और खाली स्थान मात्रिक छंद है। यह एक मात्रिक छंद है। दूसरा यह सममात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है, सममात्रिक छंद है। नंबर 3 पर इसकी प्रत्येक पंक्ति में या दल कह सकते हैं आप उसे, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। नंबर दूसरी बात, ये तीसरा पॉइंट। नंबर 4 का पॉइंट आप लिखेंगे, इसमें किसमें, गीति का छंद में, इसमें 14 है 12 है पर यति होती है। 14 12 पर यति होती है। पांचवा पॉइंट इसका ये होगा, इस छंद के अंत में, इस छंद के अंत में लघु गुरु का आना। लघु गुरु मतलब मात्रा इस प्रकार से, लघु गुरु का आना अनिवार्य होता है। कह सकते हैं कि भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पहले मात्राएं किसी भी प्रकार से हो, लेकिन अंत में इसमें लघु और गुरु वर्ण होगा। अंतिम जो पद होगा उसमें मात्राएं ये होंगी। इससे पहले चाहे कुछ भी हो और उनका योग 14 है, फिर यति, फिर 12 है और कुल मिलाकर 26 है। 12 और 14 का, 14 और 12 को आप देख सकते हैं, 26 वर्ण इसमें आने हैं। सबसे पहली बात, यह मात्रिक छंद है। दूसरा सममात्रिक है। प्रत्येक चरण में समान लक्षण प्राप्त होते हैं। इसकी प्रत्येक पंक्ति या एक दल में, पूरे दल में, पूरी पंक्ति में इस प्रकार से और ठेठ तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे तो 26 मात्राएं हमें प्राप्त होंगी। उनमें 14 12 पर यति होगी। 26 का भी विभाजन किया है। किस प्रकार से? 14 है प्लस 12 है, कि पहले वाले टुकड़े में 14 मात्राएं, दूसरे में 12 है। तो प्रश्न होता है कि गीति का छंद में यति होती है 14 12 पर, यह खाली स्थान हो गया तो 14 12 पर यति होती है। इस छंद के अंत में लघु गुरु का आना अनिवार्य माना जाता है, अनिवार्य होता है। तो यहां लघु गुरु या ये मात्रा का जो कॉलम है उसे, इस स्थान को खाली छोड़ देंगे तो आपको उसकी पूर्ति वहां पर करनी है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं, ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, और उदाहरण इसलिए कि कक्षा 12 के लिए 5 पॉइंट बहुत है, ये उनके लिए पर्याप्त है। इनमें से ही उनके लिए प्रश्न होंगे। लेकिन बात करते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता पद की तैयारी करने वाले साथियों के लिए, उन विदुषी बहनों के लिए, और हम काम आ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। एक उदाहरण लिखते हैं और उस पर मात्रा लगा कर देखते हैं। उदाहरण लिखेंगे, हमें मात्रा कैसे लगाते हैं ये जानने के लिए आप इससे ठीक पहले वाला जो वीडियो है उस वीडियो को देखिए। मात्रा निर्धारण के नियम आपको बाकायदा एक एक पॉइंट वाइज वहां बताए गए हैं। हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, जान हमको दीजिए, जान हमको दीजिए। दूसरी पंक्ति लिखते हैं, इसमें छोड़ देते हैं ताकि मात्रा लगाने में दिक्कत न हो। हे प्रभु आनंददाता, जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को,
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, उसके बाद है लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। व्रत का धारण, वीरता के व्रत को धारण करने वाला। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। अरे ये आपका छंद पूरा हो गया। मात्रा लगाते हैं। मात्राओं के लिए आपको बता चुके पूर्व में कि 14 है, 12 है, अर्थात कुल 26 मात्राएं होंगी सभी में। गुरु मात्रा, लघु, गुरु, क्योंकि प्र में पहले आधा आ गया इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ में गुरु मात्रा, न में चूंकि लघु मात्रा होती है लेकिन आगे आधा अक्षर आ जाने की वजह से या हलंत वर्ण आ जाने की वजह से यहाँ पर गुरु मात्रा, फिर लघु, गुरु, गुरु, फिर गुरु, लघु, 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 गुरु और गुरु, लघु, गुरु। आप देखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां इसमें 14 मात्राएं हो चुकी हैं। आगे देखते हैं 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां 12 मात्राएं हो गई है। आप कह सकते हैं कुल 26 मात्राएं हो गई है। सममात्रिक छंद है। और यहां देखेंगे आप कि लघु और गुरु का आना अनिवार्य होता है। लघु और गुरु आपके सामने यहां प्रदर्शित हो रहे हैं। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, तो गुरु मात्रा फिर लघु, क्योंकि घ आधा आ रहा है सी के बाद तो गुरु मात्रा होनी चाहिए, लेकिन स में आप देखेंगे पहले से ही बड़ी ई है या दीर्घ ई का प्रयोग हो रहा है, तो दीर्घ मात्रा आ गई तो दीर्घ आ गई, तो आगे कोई नियम काम नहीं करेंगे। यहां गुरु, गुरु, दू में छोटा रू है, छोटा ऊ है, लेकिन आगे आधा रे आने की वजह से यहां गुरु मात्रा, फिर लघु और फिर गुरु, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। सबसे पहले तो ये देखते हैं, मात्रा गिनते हैं। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहां ये 14 मात्राएं हो चुकी हैं यहां तक। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्राएं हो गई। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपकी 26 का आंकड़ा पूरा हो गया और ये लघु गुरु की शर्त भी यहां पर पूरी हो रही है। आगे देखते हैं गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, 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 लघु, गुरु। मात्राओं की गिनती करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 मात्राएं यहां तक पूरी हुई। यहां तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्रा यहां पूरी हुई। अर्थात आप कह सकते हैं 26 का आंकड़ा आपका पूरा। और यहां लघु गुरु भी आ चुके हैं। यहां देखते हैं ब है आधा है लेकिन रे छोटा है, लघु है, बावजूद इसके यहां पर गुरु मात्रा लगेगी। में लघु, फिर गुरु, फिर गुरु। ध के आगे आधा रे आने की वजह से यहां गुरु मात्रा लगेगी। फिर में लघु, रे में लघु है लेकिन क्ष आ गया। और आपने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में मात्रा निर्धारण के नियम में कि यदि क्ष, त्र, जे, श्रे, दे आ जाते हैं तो वहां भी गुरु मात्रा लगती है। लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। मात्राओं की गिनती करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक आपकी मात्राओं की गणना हो गई 14 है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 मात्राएं हो गई। और 14 और 12 का योग आप देख सकते हैं, कुल मिलाकर 26 हो गया। और यहाँ आपकी लघु और गुरु का जो तालमेल है, जो संतुलन है, जो सामंजस्य है, जो नियम है, वो नियम भी यहाँ पर साफ प्रदर्शित हो रहा है। अर्थ है आपकी गीति का छंद के जो नियम है वो सारे के सारे नियम आपको यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर लगा दिए गए। अतः आप यदि ये आ जाए और इसमें से पूछा जाए कि इसमें कौन सा उदाहरण है, तो आप कहेंगे कि इसमें गीति का छंद आया है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या साथ साथ लिख लिया होगा या वीडियो रोक कर लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं।
14 और 26 मिटाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी छंद के दूसरे उदाहरण में भी हमें इन्हीं मात्राओं की जरूरतें पड़ने वाली है। दूसरा उदाहरण लिखते हैं, सिद्ध यह सुकरात ईसा। सिद्ध यह सुकरात ईसा ने किया मरते हुए किस तरह हाथ जलते, किस तरह से हाथ जलते हैं हवन करते हुए, हैं हवन करते हुए। कि सुकरात और ईसा ने इस बात को सिद्ध किया कि हवन करते हुए किस प्रकार से हाथ जलते हैं। मात्रा लगाते हैं, मात्राओं का संतुलन हमारा होना चाहिए 14-12 का। देखते हैं सी, लेकिन लघु है, लेकिन क्या होगा, दे आगे आ गया तो गुरु मात्रा लघु, लघु 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 गुरु लघु, फिर यहां गुरु, यहां लघु, यहां गुरु, 1 1 2 1 2। मात्राओं की गिनती कीजिए, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिद्ध यह सुकरात ईसा ने, ओह सॉरी, यहां ईसा शब्द लिखना मिस हो गया भाई। मात्रा लगाते हैं गुरु गुरु, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहां तक 14 मात्राओं की गिनती हो गई। फिर 2 गुरु, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां 12 हो गए। और आप यहां देखेंगे लघु और गुरु आ रहे हैं। मात्राओं की गिनती कुल देखें, 14 और 12 26 हो रही है। यहां लघु 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 गुरु गुरु लघु, फिर लघु लघु गुरु, फिर गुरु, फिर लघु लघु लघु, फिर लघु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु। मात्राओं की गिनती करते हैं, 2 3 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 14। यहां तक मात्राओं की गणना हो गई, 14 है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां मात्राओं की गणना हो गई 26, 12 और 14 26। और ये लघु गुरु का, लघु गुरु इसके अंत में आना अनिवार्य माना गया है। लघु और गुरु, गुरु को आप दीर्घ भी कह सकते हैं। तो ये आपके सामने इसके नियम और इसके उदाहरण थे। मैं समझता हूं आप भली भांति इसे समझ गए होंगे, ताकि कक्षा 12 हिंदी साहित्य वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता पद के लिए तैयारी करने वाले साथियों, विदुषी बहनों और विद्वान साथियों की एक काम की चीज है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम हरि गीतिका छंद के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।